आज हम लोग ऑर्बिटल कक्षक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आणविक कक्षक सिद्धांत क्या है। तो आज हम जानकारी लेंगे कि आणविक कक्षक सिद्धांत क्या है, आणविक कक्षक सिद्धांत के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसमें परमाणविक कक्षक आपस में सहयोग कर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में सहयोग कर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, परमाणविक कक्षक आपस में सहयोग कर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं और जितनी संख्या में परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं ठीक उतनी संख्या में आणविक कक्षक का निर्माण होता है। यदि परमाणविक कक्षक 3 है तो आणविक कक्षक भी 3 बनेंगे, मतलब 3 यदि एटॉमिक ऑर्बिटल है तो आणविक कक्षक भी 3। तो याद रखना हमको ये बात कि आणविक कक्षक सिद्धांत में परमाणविक कक्षक आपस में सहयोग करते हैं। देयर इज कंबाइंड टू द atomic orbital and it forms the molecular orbital. The number of atomic orbital is always equal to the number of molecular orbital. परमाणविक कक्षक और आणविक कक्षक दोनों की संख्या बराबर होती है। अब एक बात हमको समझना है, जो हमारा परमाणविक कक्षक है वो आणविक कक्षक के बराबर होता है। ये परमाणविक कक्षक में मैं बता दूं, हम इस टॉपिक से बंध क्रम निकालते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है इससे हम बंध क्रम निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं और उसका सूत्र होता है बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सूत्र है। एनबी मतलब बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एनए मतलब विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपॉन 2। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंध क्रम। तो बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि सबसे पहले इसमें संयोजकता कक्ष के ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, केवल संयोजकता कक्ष के ही इलेक्ट्रॉन इसमें भाग लेते हैं। संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं और जब भी बात आती है तो हमको यह समझना है, जब संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो जो नहीं भाग लेते वो क्या होते हैं, वो आबंधी होते हैं, जिन्हें नॉन बॉन्डिंग कहते हैं। उन्हें के से, एल से, एम से और एन से प्रदर्शित किया जाता है। उन्हीं को हम नॉन बॉन्डिंग कहते हैं, आबंधी कहते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास जब यस ब्लॉक के उपकोष की बात आएगी तो एक बंदी होगा सिग्मा एन एस, तो एक विपरीत बंदी होगा सिग्मा स्टार एन एस। जब बात पी की आएगी तो पी में 2 पाई बॉन्ड होंगे, पाई एनपीएक्स, पाई एनपीवाई और सिग्मा एनपीजेड। ये तीनों बंदी होंगे और जो विपरीत बंदी होगा उसमें स्टार लग जाएगा। पाई स्टार एनपीएक्स, पाई स्टार एनपीवाई और सिग्मा स्टार एनपीजेड। तो बंदी और विपरीत बंदी, बंदी और विपरीत बंदी। तो समझना यह है कि जो यस ब्लॉक है इसका सिग्मा एनएस होता है वो बंदी है और सिग्मा स्टार जो एनएस है ये विपरीत बंदी है। उसी तरह पी ब्लॉक में 3 उपकोष होते हैं, 3 कक्ष है जिसमें से 3 बंदी हैं
और 3 विपरीत बंदी है, पाई NPX, पाई NPY और सिग्मा NPZ। यहाँ पाई स्टार NPX, पाई स्टार NPY और सिग्मा स्टार NPZ। ठीक है, तो यहां पर हम परमाणविक कक्षक और आणविक कक्षक के बारे में बात करते हैं। जितनी संख्या में परमाणविक कक्षक होते हैं उतनी संख्या में आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। और केवल संयोजकता कक्षक के ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जो नहीं भाग लेते उन्हें आबंधी कहते हैं। उन्हें KK से, LL से और MM से प्रदर्शित करते हैं। और साथ में जो भी अपने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो पुराने ही नियम से, अबाव नियम से, पाउली अपवर्जन के नियम से और हुंड के नियम से ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो अभी तक की बेसिक क्लास यदि किसी ने नहीं देखा तो उसे आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहां तक की क्लास आपको पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो आज अपन बात करने चलते हैं। सबसे पहला N2 बोल देगा कि N2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अणु है, परमाणु नहीं है, क्योंकि N2 लिखा है, इसके अंदर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। N2 अणु है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। आप देख पा रहे होंगे कि अंतिम कोष को संयोजी कोष कहते हैं, लेकिन उसके पहले वाले को भी संयोजी कोष कहते हैं जब n का मान सेम हो। तो यहाँ n का मान 2 है, यहाँ भी n का मान 2 है, मतलब ये दोनों ही संयोजी कोष है। और संयोजी कोष के ही आणविक कक्षक सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, कक्षक भाग लेते हैं, और जो बच जाते हैं ये पहला कोष, इसको K नाम देंगे, इसके भी पहले कोष को K नाम देंगे। तो याद रखिएगा, N2 का जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो KK लिखेंगे, क्योंकि संयोजी कोष के अलावा जो भाग नहीं लेते उनको आबंधी कहते हैं और आबंधी को KK से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो यस है, यस में एक कक्षक, ये परमाणविक कक्षक है, एटॉमिक ऑर्बिटल है 2s, पहले नाइट्रोजन के लिए, दूसरे नाइट्रोजन में भी 2s है, एटॉमिक ऑर्बिटल। और इस 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। जितनी संख्या में परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में आणविक कक्षक का निर्माण होता है। परमाणविक कक्षक एक एक मिलाकर कुल 2 है, तो आणविक कक्षक भी 2 होंगे। और यस में एक बंदी होता है और एक विपरीत बंदी होता है। विपरीत बंदी में स्टार लगा होता है। अब ये 2 कुल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले बंदी में भरेंगे, उसके बाद विपरीत बंदी में भरेंगे, जिसको लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। अब उसके बाद P की आएगी, तो P में 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3। इस वाले के लिए इस P में भी 3 कक्षक, ये हमने बना दिया। P में टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, 1 2 3, यहाँ भी 3 1 2 3। और यहाँ पे परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं। परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं। 3 3 मिलाकर 6 हो गए, तो 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से एक था पाई 2px, एक था पाई 2py और एक था सिग्मा 2pz। ऊपर वाले विपरीत बंदे थे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। तो विपरीत बंदी वालों का नंबर ही नहीं आया, यहीं पे इलेक्ट्रॉन 6 भर गए, तो लिखेंगे पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2। तो यहां पर हमारे पास जब अपन सूत्र लगाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है बंदी माइनस विपरीत बंदी बटे 2। तो बंदी इलेक्ट्रॉन जो बगैर स्टार के हैं 2 2 4 2 6 और 2 8। अब विपरीत बंदी 2 हो गए, तो 8 में से 2 गया 6 बटे 2, 2 से कैंसिल कर दिए, 2 3 6, मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, बंद क्रम 3 होता है, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। अब यदि आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए तो हम बात करेंगे O2 पर। O2 में 2 ऑक्सीजन है, 8, 1s2 2s2 2p4। यस में एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 कक्षक 4 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह नीचे भी 1s2 2s2 2p4। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 कक्षक 4 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद
यस के लिए बनाएंगे सबसे पहले, तो इसके लिए के लिख देंगे जो भाग नहीं लेते, आबंदी है। यस के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल, जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल उतनी संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होगा बंधी और एक होगा विपरीत बंधी। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बंधी में 2 विपरीत बंधी। तो 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद पी के लिए बनाएंगे 3 कक्षक, इधर भी 3 कक्षक, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। अब पी और पी में टोटल एक होगा पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। यदि हम इन इलेक्ट्रॉनों को भरे तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। भरिए पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2py2, सिग्मा स्टार 2px1, सिग्मा स्टार 2py1। और टोटल गिन लेना है कि 4 बंधी कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, विपरीत बंधी है 4 बटे 2, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बंद क्रम निकालना है तो हमको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एग्जाम्पल की, तो हम बात कर लेते हैं H2 पे। H2 जो कि हाइड्रोजन है, H2 में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। परमाणु क्रमांक 1 1s2 1s1 होता है, इसका भी 1s1 होता है। यस में बना दिए, 1s1s एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। एक एक इलेक्ट्रॉन है, उतने ही होंगे यहां पे भी आणविक कक्षक। एक बंधी होगा, एक विपरीत बंधी होगा। वन एस टू तो बंधी हो गए 2, विपरीत बंधी 0। एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इसका बंध क्रम सिंगल होगा। और यदि आगे चले और बात करें तो हम बात करेंगे वेस्पर थ्योरी, जिसे हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसको संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत भी कहते हैं। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत कहते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वेस्पर थ्योरी को कहा जाता है। याद रखिएगा, त्रिविम में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच की दूरी अधिकतम हो और उनके बीच का प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। जब दूरी अधिकतम होगी तो उनके बीच का प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा। वेस्पर थ्योरी में यह बात हुई कि जब किसी परमाणु पर बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म फिक्स होंगे तो उसकी आकृति नियमित होगी। किसी परमाणु के पास केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यदि होंगे, केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे तो उसकी आकृति निश्चित होगी। केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे तो उसकी आकृति निश्चित होगी। परंतु यदि बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन भी यदि हुए, लोन पेयर हो गए, तो उसकी आकृति
नियमित नहीं, अनियमित हो जाएगी। यहां पे आकृति नियमित होगी, रेगुलर होगी, और यहां पे आकृति अनियमित होगी, मतलब विकृति हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। यहां देखिएगा, बता देता हूं, जैसे हमको पता है sp3 संकरण 109 डिग्री 28 मिनट, चतुष्फल की आकृति फिक्स है। कब फिक्स है? जब इसमें चार के चारों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, चारों बंदी इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म के अलावा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आएगा तो उसकी आकृति विकृत हो जाएगी, बंद कोण भी बदल जाएगा। आप पूछेंगे कैसे? CH4 देखिए, कार्बन की संयोजकता 4, हाइड्रोजन की 1, सारे हाइड्रोजन इससे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए और अष्टक कंप्लीट कर लिए, 4 बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है। और जब प्रतिकर्षित करेगा इसकी आकृति ऐसी हो जाती है, चतुष्फलकी से इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी अधिकतम रहती है और न्यूनतम कम से कम होता है। चतुष्फलकी आकृति होती है, बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। 4 के चारों बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म CH4। परंतु जब बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाता है, बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाता है तो वो बंद कोण घट जाएगा। कैसे? अमोनिया है, 5 होते हैं, 15वें समूह का है, हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन, तो 3 बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म तो है, लेकिन उसके साथ एक लोन पेयर भी है। अब लोन पेयर इनको प्रतिकर्षित करेगा नाइट्रोजन का, और जब प्रतिकर्षित करेगा ऐसे हो जाएंगे, इनकी आकृति त्रिभुजाकार हो जाएगी, त्रिकोणीय, और बंद कोण 109 डिग्री से घटकर 107 डिग्री हो जाएगा। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण वो बॉन्ड दब जाएंगे और उसका बंद कोण घट जाएगा। जबकि और भी यदि आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ने का मतलब जल का स्ट्रक्चर लिया जाए, ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है, 12वें कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेता है, ये इलेक्ट्रॉन अब इसको प्रतिकर्षित करते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इनको दबा डालता है और 104.5 डिग्री हो जाता है। तो याद रखिएगा, बंद कोण और घट जाता है, V शेप इसकी आकृति हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी परमाणु में बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है तो उसकी जो आकृति होती है, जो ज्यामिति होती है, वो बदल जाती है, विकृति हो जाती है। तो आज मैंने इस लेसन का सबसे लास्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और वेस्पर थ्योरी मैंने कंप्लीट कर दिया है। नए चैप्टर पे अब आगे की शुरुआत करेंगे, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद।